जी के नेतृत्व में और केशव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को एक नई दिशा मिली है। अयोध्या में हमारी आस्था थी, भगवान प्रभु रामचंद्र का मंदिर बने। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद आज भव्य मंदिर का निर्माण का काम भी अब पूरी जोरों से चल रहा है। ये राम राज्य की ओर हम जा रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश में केवल गुंडागर्दी को समाप्त नहीं कर रहे हैं। जिस महात्मा गांधी जी ने इस राम राज्य का उल्लेख किया था, वो राम राज्य इस देश में लाना, यही भारतीय जनता पार्टी का मकसद है, यही मैनिफेस्टो है, यही जाहिरनामा है और यही हमारा वचननामा है। और मैं हवा में बात नहीं करता। जो 5 साल आपने देखा था वो तो ट्रेलर था, असली फिल्म शुरू होना बाकी है। मेरे क्षेत्र में मैंने टॉयलेट का पानी हमारी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का बेच दिया। टॉयलेट का पानी कितने में बेचा होगा? 325 करोड़ रुपए हमको साल के मिल रहे टॉयलेट का पानी बेचकर। अब बालन जी, आप इंजीनियर हो, आपकी जिम्मेदारी है। नेतागिरी के साथ यह टेक्नोलॉजी आपका काम है लोगों तक पहुंचाना। तो रूफटॉप सोलर बनेगा, अंदर में सॉलिड वेस्ट जो कचरा है उसका सेग्रीगेशन होगा और जो पानी और ऑर्गेनिक वेस्ट है उससे ग्रीन हाइड्रोजन तैयार होगा। उस पे रेलवे चलेगी, फैक्ट्री चलेगी, कोयले की जरूरत नहीं पड़ेगी, से गाड़ी और ट्रक चलेगी और देश का चित्र तस्वीर बदल जाएगी और किसान ऊर्जादाता बनेगा। ये सपना भारतीय जनता पार्टी के सरकार का है। अगर आप ऊर्जा बनाओगे, 8 लाख करोड़ का इंपोर्ट है पेट्रोल डीजल का, 5 साल में 25 लाख करोड़ का होगा। और ये 25 लाख करोड़ अगर बचाकर इन किसानों के घर में जाएंगे और किसानों के बेटों के हाथों को काम मिलेगा, ग्रीन फ्यूल तैयार इस देश में होगी, तो देश की तकदीर बदल जाएगी। उत्तर प्रदेश के जवान लोगों को काम मिलेगा, बेरोजगारों को काम मिलेगा और किसानों को उनके फसल का सही दाम मिलेगा। आम की तो कीमत मिलेगी, आम की, उसके साथ गुठली की भी कीमत मिलेगी। और बहनों और भाइयों, यह टेक्नोलॉजी लाने का काम हमारी सरकार ने किया है। और मैं हवा में बात नहीं करता। मैं हिंदुस्तान के पत्रकार बंधुओं को हर बार कहता हूं कि मेरी जितने भाषण है उतने रिकॉर्ड कर लो। मैंने कही हुई बात को रिकॉर्ड करके एक भी बात सिद्ध नहीं हुई तो ब्रेकिंग न्यूज लगा दो। आपको हाथ जोड़कर मैं क्षमा मांगूंगा। जो मैंने कहा वो डंके के चोट पर हमारे सरकार ने करके दिखाया। गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण करना चाहते हैं, किसानों की तकदीर को बदलना चाहते हैं, जवान लोगों के हाथों में काम देना चाहते हैं। बहनों और भाइयों, जब तक रोड नहीं बनेंगे, पानी नहीं होगा, बिजली नहीं होंगी, कम्युनिकेशन के साधन नहीं होंगे तो उद्योग कैसे आएंगे? और उद्योग नहीं आएंगे तो जवान लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा? पहली बार योगी जी के नेतृत्व में और केशव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को एक नई दिशा मिली है। हम उत्तर प्रदेश में केवल गुंडागर्दी को समाप्त नहीं कर रहे हैं, हम उत्तर प्रदेश की गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी को भी समाप्त करने जा रहे हैं। जो 5 साल आपने देखा था वो तो ट्रेलर था, असली फिल्म शुरू होना बाकी है। और इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता को मैं आह्वान करना चाहता हूं कि गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण करने के लिए एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में सामने हमारा पावरफुल इंजन लगा हुआ है उत्तर प्रदेश को, और राज्य सरकार भी भारतीय जनता पार्टी बनाकर योगी जी और केशव जी के नेतृत्व में दूसरा डबल इंजन लगा दो। फिर आप शांति से बैठो, केवल देखते रहो कैसे चमत्कार होगा। अभी मैं बात बता रहा था, बहनों और भाइयों, हमारी सरकार टेक्नोलॉजी ला रही है, गांव गरीब मजदूर किसान के कल्याण की बात कर रही है। हमने कभी जातीयवाद की बात नहीं की। हमने कभी इस देश में, इस देश का विकास कैसे हो, ये देश समृद्ध संपन्न शक्तिशाली कैसे बने, गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण कैसे हो, यही हमारी राजनीति है, यही हमारा कार्यक्रम है। और मोदी जी के नेतृत्व में यही कार्यक्रम को अमल लाकर हम काम कर रहे हैं। और इसलिए मैं आपको पास ये कहने के लिए आया हूं कि हमने किया हुआ काम, भारत सरकार का काम, मेरे विभाग का काम, आप जहां जाओ वहां देख लो। 50 साल में उत्तर प्रदेश में जितने रोड नहीं बने उतने 5 साल में राष्ट्रीय महामार्ग हमने आपको बना कर दिए। अरे गंगा को भी शुद्ध कर दिया,
अविरल निर्मल गंगा का सपना हमने पूरा करके दिखाया। अयोध्या में हमारी आस्था थी, भगवान प्रभु रामचंद्र का मंदिर बने। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद आज भव्य मंदिर का निर्माण का काम भी अब पूरी जोरों से चल रहा है। ये राम राज्य की ओर हम जा रहे हैं। जिस महात्मा गांधी जी ने इस राम राज्य का उल्लेख किया था, वो राम राज्य इस देश